Hello student, today we will start a new topic sin 7 theta plus sin 4 theta plus sin theta equal to 0। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको रीअरेंज करना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करेंगे? sin 7 थीटा sin थीटा sin 4 थीटा इक्वल टू 0। sin 7 थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब इसको हम प्लस माइनस और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन 4 थीटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, साइन 4 थीटा इसमें से कॉमन लिया, हमारे पास बचा क्या 2 कॉस 3 थीटा और यहाँ पे क्या बचा 1 इक्वल टू 0। साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, 2 कॉस 3 थीटा इक्वल टू -1 आ गया। साइन 4 थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? n पाई पे आती है। और कॉस 3 थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है? 2 पाई/3 पे आती है। वैसे तो पाई/3 पे आती है बट -पाई/3 करेंगे 2 पाई/3 आती है। अब कॉस दोनों साइड सेम हो गया तो हम 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3 लगाएंगे। अब ये 3 डिवाइड में जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड में आके ये 3 इधर आ जाएगा, 2n पाई/3 प्लस माइनस 2 पाई/9 आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू n पाई/4 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या किया गया है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 0 है ना। तो cos x और cos 3x को यूज़ करके हम फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 प्लस एज इट इज़ ये नंबर आ जाएगा। ये हमने फार्मूला बनाया, इनको प्लस करके ये कैंसिलेशन होके ये आ गया वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या किया, cos 2x को जैसे यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, यहाँ पर भी हमने कॉमन लिया cos 2x को। बचा क्या, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वैल्यू के इसके इक्वल करिए और इस वैल्यू के इसके इक्वल करिए। जब इस वैल्यू की इसके इक्वल कॉस की वैल्यू 0 कब आएगी? 2n प्लस 1 पाई/2 पे आएगी। सो जब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो इधर आ जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। अब ये कॉस क्या हो जाएगा, cos x ये -1 बन जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो -1/2 कब होता है? 2 पाई/3 पे होता है, बस प्लस माइनस 2 पाई/3 लगा दो। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू 2 साइन 3x। ये वैल्यू देखो 2 साइन, अब इसमें वही फॉर्मूला लगेगा बट जो इक्वल टू का साइन आ गया उसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन 2x साइन 4x का। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाना है ना कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसमें ये लगेगा साइन सी प्लस डी अपॉन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगे हमारे पास ये आ गया, कॉस साइन 3x और यहाँ पे भी साइन 3x। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, कॉस माइनस एक्स है ना, कॉस माइनस एक्स बच गया। अब कॉस माइनस एक्स इक्वल टू 1 करेंगे जब हम, तो ये कॉस के सामने आ जाएगा माइनस, इसके सामने माइनस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस की वैल्यू जो होती है वो माइनस में नहीं होती है ना। कॉस के अंदर जो भी माइनस होता है वो बाहर आके ख़त्म हो जाता है। और कॉस की वैल्यू 1 कब आता है, कॉस 0 पे आता है। कॉस 0 कब, 2n पाई प्लस माइनस 0, 2n पाई ही आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।